जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी कोर्ट कराची बाल रूम में, जो कि KBA का ऑफिस है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अजीज साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। इमरान अजीज साहब हमें बताएंगे कि उगलाओं का कत्ले आम हुआ, उसमें कितने मुल्जिमान पकड़े गए हैं और कितने अभी तक नहीं पकड़े गए। इमरान अजीज साहब, जिस तरह से आप हैं, आमिर वड़ाई साहब हैं, और जिस तरह से आपने जॉइंट सेक्रेटरी का माशाल्लाह से उसमें मुंतखब हुए, उसके बाद से अब तक आपकी काबीना की क्या कारकर्दगी है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आपने मुझे मौका दिया अपनी वकला बरादरी से, कराची शहर के लोगों से मुखातिब होने का। देखिए 2021 में मुझे कराची बार एसोसिएशन में वकला ने, दोस्तों ने मुंतखब कराया है मेंबर मैनेजिंग कमेटी। उसके बाद जब मैंने चार्ज लिया मेंबर मैनेजिंग कमेटी की हैसियत से कराची बार में 2021 में, तो मुझे क्रिमिनल कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से काम करने का मौका मिला। उस काम करने के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि देखिए वकला के बड़े बड़े मसाइल तो अपनी जगह पे, जाहिर सी बात है वकला की सेहत का सबसे बड़ा मसला है। नंबर सेकंड जो है वो वकला की तालीम के हवाले से, वकला के बच्चों की तालीम के हवाले से। नंबर 4 के ऊपर मजीद जो मामला होता है वो, लेकिन देखिए सबसे बड़ा मसला जो कराची शहर में एक वकील जो वकालत करता है उसको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उसके साथ भी मामला होते हैं। देखिए वकील को क्या चाहिए, वकील को ये चाहिए अपनी बार से कि उसकी खुशी हो, उसका गम हो, उसकी परेशानी हो, उसकी तकलीफ हो, तो कराची बार उसके बार का लीडर उसके साथ खड़ा हो। इसी मोटो को लेते हुए मैं आगे चला। अल्लाह ताला ने इस दफा मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब कराया सन 2025 में। पहले दिन से हमारी ये कोशिश रही पूरे कराची बार की कैबिनेट की, आमिर वड़ाई साहब है हमारे साथ, रहमान कुरैशी साहब हैं, हमारी ये कोशिश रही कि वकला के अमूमी मसाइल के साथ साथ इनफरादी मसाइल पर भी तवज्जो दी जाए। देखिए अमूमी मसाइल जो सबसे बड़ा मसला जो कराची बार की कैबिनेट को सामने आया वो श्योरिटी के हवाले से आया, क्योंकि लास्ट कैबिनेट के अंदर यहाँ से बैंक चला गया था। बैंक के चले जाने के बाद मुल्जिमान की जो जमानत होती है उसकी श्योरिटी के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने ये सबसे पहले जो कदम उठाया, हमने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की, हम बड़े शुक्रगुजार भी है जिसकी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, कि उन्होंने केस श्योरिटी जिस तरह हाई कोर्ट में उसका बंदोबस्त करवा दिया है यहाँ पे। सेकंड जो ऑप्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से था। हमने पूरे सिटी कोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की। आपने देखा था सेशन हॉल का हमने किस तरह तामीरात की। उसके बाद हमने कैफेटेरिया जो है वो नया बना दिया है, अभी लेडीज बार रूम के अंदर काम जारी है। उसके बाद अब इंशाअल्लाह ताला डे केयर सेंटर में काम करेंगे और पूरे सिटी कोर्ट के अंदर एक माहौल आपको चेंज नजर आएगा। इंफरादी मसाइल के हवाले से आ जाते हैं, जाहिर सी बात है वकीलों को मुख्तलिफ मसाइल होते हैं थानों में, सरकारी इदारों में, कोर्टों में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसको एड्रेस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमने अनथक मेहनत की, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह से 8 महीना हमारा गुजरा, लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि नहीं आप लोगों ने काम किया है। सेकंड जो आपने सवाल पूछा वकला के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से, तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से, मर्डर के हवाले से, तो इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब होती जा रही है। इसकी तमाम की जिम्मेदारी जो इंतजामिया पे आयद होती है, सिंध पुलिस पे आयद होती है। हमने यही कहा पहले दिन से जब से हमने चार्ज लिया कि वकला इस वक्त जो है वो सख्त रिस्क के ऊपर है, उनकी जान को, उनके माल को खदशात मौजूद है, लेकिन हमारी किसी बात पे तवज्जो नहीं दी गई। उसका नतीजा ये निकला कि आपने खुद देखा कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम के ऊपर मलेरिया से अटैक हुआ, उनको शहीद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो अटैक हुआ हमारे एडवोकेट जावेद सलमान साहब के ऊपर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया उसके अंदर। लेकिन थर्ड जो अटैक हुआ फिर जानलेवा एक अटैक मलिक नासिर तनूली के ऊपर, जिसमें वो जहाँ पर नहीं हो सके वो शहादत का दर्जा हासिल किया। देखिए पहले दिन से हमारा यही कहना है कि जो भी मरकजी मुल्जिमान है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके लिए IG साहब से मुस्तकिल राब्ते में रहे, DIG साउथ कराची में कराची बार में तशरीफ लाया सब रजा साहब, इसके अलावा SSP साउथ भी आए, हम DIG ईस्ट से भी राब्ते में रहे, SSP ईस्ट से भी राब्ते में रहे, और हमारी ये कोशिश रही कि जितने भी वकला के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात हुए, उनका कत्ल किया गया, उनके मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। देखिए जो वाक़यात पे दर पे हुए पिछले हफ्ते के अंदर, उसमें हमने यही देखा कि अगर ख्वाजा शमसुल इस्लाम के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाता तो मजीद तशद्दुद के वाक़यात नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है सूरत कंट्रोल में है, पुलिस से हम राब्ते में है और हमारी पूरी पुलिस की कारकर्दगी से हम 50% मुतमईन यूँ है कि 1-2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। मलिक नासिर तनूली के एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मुल्जिमान ने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाई है, प्रोटेक्टिव बेल ली है हाई कोर्ट से। एक मुल्जिम को गिरफ्तार हुआ है वहाँ से अपना KPK से ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के अंदर। तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है और इस मामले के अंदर हमारा ये स्टांस है कि अगर किसी भी मौके पर हमें पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंसी मिलती है, अगर कोई इस तरह का मामला होता है कि लापरवाही सामने आती है, तो हम लाएमल को अपने सख्त करेंगे। अच्छा इमरान से एक बात बताइए, अब क्या देखते हैं आप सिटी कोर्ट में कराची बार के हवाले से कितनी तब्दीली आ चुकी है? आप
आमिर भाई के आने देखिए से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आने से, आमिर भाई के, हमारे कैबिनेट के आने से तो एक वकील को कराची बार के अंदर दोस्ताना माहौल मिलता है। कोई भी वकील आता है वो आराम से सुकून से बैठ सकता है, उसको हर तरह के दोस्ताना एक अंदाज पेश करते हैं, उसको वेलकम करते हैं ताकि वो अपने मसाइल को, अपने मामलात को एक फ्रेंडशिप वाले माहौल के अंदर हमसे डिस्कस कर सके। हमारा कोई भी रवैया इस तरह से किसी भी मेंबर का नहीं है कि हम यहाँ कोई बार के जो है वो नुमाइंदा हैं या बार के अंदर हम कोई ऑफिसर है और ये कोई वकील है। लेकिन हम भी वकील है, वो सामने वाले वकील, अल्लाह ताला ने एक एजाज दिया है 1 साल के लिए। 1 साल का जो एजाज है, हमें दोस्ताना रवैया रखना है, हमें लोगों को समझना है, बात करनी है अखलाक से, मोहब्बत से। इलेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला मुकला दोस्तों ने कहा है कि इस दफा आपको हम जनरल सेक्रेटरी में देखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन के लिए उम्मीदवार भी हूँ और दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मुझे कराची बार एसोसिएशन में 2026 के लिए मुंतखब करें ताकि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान अजीज साहब, आपका शुक्रिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इमरान अजीज, कैन 24 HD न्यूज, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।